उन्हें भीड़ मिली। जैसे अभी कुंभ जैसा वातावरण चल रहा है, कुंभ हर जगह हर घाटों पर भीड़ लगी हुई। अब दानचंद मन में विचार करने लगे कौन सी जगह जाएं जहां पर कोई भी पंडा नहीं मिले, क्योंकि पंडा मिलेंगे तो दान देना होगा। अब मन में विचार बना करके दानचंद पहुंचे कहाँ? शमशान घाट। शमशान घाट में कोई नहीं रहता। अपने घर से कोई सीट खाली कर दे तभी शमशान घाट पहुंचता है। दानचंद ने देखा शमशान घाट पर कोई नहीं, यहाँ दान नहीं देना होगा। तो कपड़े लत्ते उतार करके अब गंगा जी में जैसे स्नान करने वाला था, भगवान नारायण को हंसी आ गई। कितना बड़ा कंजूस है कि दान के पीछे शमशान घाट में स्नान करने आ गया। कोई तो राम घाट स्नान करते हैं, कोई कृष्ण घाट स्नान करते हैं, कोई सरयू घाट, कोई सरस्वती घाट, कोई जमुना घाट, कोई गंगा घाट। ये व्यक्ति सीधे शमशान घाट आ गया। तो भगवान को हंसी आई तो भगवान ने क्या किया? पंडा का रूप धारण किया और प्रकट हो गए। महाराज जैसी दानचंद ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकला तो भगवान को सामने देखा। कहने लगा भाई कौन हो तुम? तो भगवान जो पंडा के स्वरूप में है कहने लगे भाई हम पंडा हैं। दानचंद बोले अभी तो कोई नहीं था यहाँ पर, आप कहाँ से आ गए? तो है पंडा कहने लगे हम तो यहीं पड़े रहते हैं। तो दानचंद कहने लगे पड़े रहते हैं तो पड़े रहो, हम तो स्नान करके घर जाते हैं। तो भगवान स्वरूप पंडा कहने लगे भाई हम तो आप जैसों का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि शमशान घाट पर तो वही आता है जो हमें एक वर्ष तक का दान दे करके जाता है। तुम एक वर्ष इसी घाट पर पड़े रहते हैं, एक साल तक का हमारा काम चल जाता है, इतना दान मिलता है। ऐसे ऐसे दानी यहाँ पर आते हैं। तो वह कहने लगा आप तो कहते हैं एक साल का, हम तो आपको एक दिन का भी भोजन नहीं करा सकते। उसी दान के चक्कर में तो हम शमशान घाट आए हैं, वही दान आप मांग रहे हो। तो पंडा कहने लगे कुछ ना कुछ तो दान देना ही होगा आपको, कुछ ना कुछ तो आपको दान देना होगा। बाहर निकला, कहा क्या दान में दें? तो कहा ठीक है ले लीजिए। तो कहा संकल्प कर दो। हाथ में गंगा जल लिया और कहा कि मैं 1 कौड़ी का संकल्प लेता हूँ आपको दान देने की, लेकिन अभी है नहीं। 1 कौड़ी मतलब 1 पैसा। 1 पैसा का उसने संकल्प कर दिया महाराज। अब संकल्प कर करके वह अपने घर पहुंचा ही कितने में पंडा स्वरूप भगवान तुरंत जाकर के और दानचंद के द्वार पर पहुंच गए। आवाज लगाई दानचंद, दानचंद बाहर निकलो, दान दो। दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ बाहर देखो कोई आवाज लगा रहा है। पत्नी बाहर आई, देखा कि पंडा जी खड़े हैं। पूछा पंडा जी बताओ क्या बात है? तो पंडा जी बोले आपके पतिदेव दानचंद हमें पैसा दान देने का संकल्प देकर के आए हैं, तो हमें दान चाहिए। तो पत्नी दौड़ करके अंदर पहुंची, कहा स्वामी जी पंडा जी दान मांग रहे हैं। क्या दान मांग रहे? कहा आप कभी संकल्प करके आए? अभी अभी। दानचंद कहने लगे संकल्प तो अभी किया, इतने जल्दी आ गए? तो दानचंद ने कहा कि एक काम करो, वहां जाकर के कह दो कि हमारे पति देव की तो तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जाकर के कह दो। तो पत्नी ने जाकर के कहा बाहर हमारे अभी स्वामी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आना दान लेने के लिए। तो पंडा जी कहने लगे भाई दानचंद ने जब संकल्प करवाया था तो हमारे यजमान बन गए, और यजमान के जीवन में जब संकट हो तो पंडा लोगों को सहारा देना चाहिए। अरे वैद्य के पास मैं ले चलता हूँ, इलाज करवा दूंगा। दानचंद की पत्नी ने कहा बाद में आइए, बाद में दान ले लीजिए। कहा नहीं, जब हमारे दानचंद हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो वैद्य के पास में ले जाना होगा। चलिए चलते हम देखते हैं। पत्नी अंदर गई, कहा कि वह नहीं जा रहे हैं, वह तो कह रहे हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। दानचंद ने कहा कि एक काम करो, ऐसा वह पंडा जाएगा नहीं, एक काम करो बाहर जाकर के पंडा से कह दो कि दानचंद मर गए।
दानचंद मर गए जा करके कह दो। तो पत्नी कहने लगी ऐसा नहीं कहेंगे हम कि हमारे पतिदेव दानचंद मर गए, हम ऐसा क्यों कहें। तो कहा सच में थोड़ी हम मरे, झूठ मूठ देना। तुरंत बाहर आई और कहा कि दानचंद जी तो मर गए, रोने लगी। भगवान को इतनी हंसी आई, बताओ एक पैसे के चक्कर में है, झूठ का ही मर गया। भगवान ने कहा कि देखो दानचंद जी मर गए हैं, आप कहाँ गांव में कहती फिरेंगी कि हमारे पतिदेव मर गए, हम हर जगह कह देते हैं। तो भगवान अमित रूप प्रगटे तेहि काला, भगवान ने कई रूप धारण किए और गली गली में जाकर के कह दिया दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। महाराज वहां तो लोगों की भीड़ लग गई। अब इसने रोना शुरू कर दिया, दानचंद की पति ने। लोग बाग इकट्ठे हुए, रो रही है कि हमारे पतिदेव मर गए। महाराज बड़ी जोर जोर से रो रही है, अब मेरा सहारा कौन होगा। झूठ मूठ की रो रही है। लोगों ने अर्थी सजाना तैयार कर दिया। दानचंद को उठाने लगे, कहने लगे अर्थी पर लेकर के चलेंगे, इनकी फिर चिता लगाएंगे। अब इसने सच में ही रोना चालू कर दिया दानचंद की पत्नी ने कि हमारे पति देव नहीं मरे। तो लोगों ने कहा इस संसार में देवी जो जन्म लेता है उसे तो मरना ही होता है, यह तो अपना वहम है, यह अपना वहम है। अभी सच में रोवे के नहीं मरे। लोग बागों को महाराज विश्वास ही नहीं हुआ। लोग बागों ने अर्थी पे भी सजा लिया, फिर भी यह मुख नहीं बोला, अर्थी पर भी लेट गया। अर्थी ले जाकर के चिता पर रखी और जैसे ही अग्नि देने लगे तब भगवान पंडा स्वरूप को हंसी आई। अब वह पंडा जी हंसने लगे, कहने लगे बताओ 1 रुपए के चक्कर में, 1 पैसे के चक्कर में यह तो मर ही जाएगा सच में। तो भगवान ने कहा भाई हम यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं। तो कहा बोलिए। तो भगवान ने जाकर के कहा कान में, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने कहा मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम हित नाता जोड़। तुमने हमसे नाता नहीं जोड़ा, हमने तुमसे नाता जोड़ा है। और उसने जैसे इन शब्दों को सुना, इन वचनों को सुना, तो कहा ये तो भगवान है महाराज। जैसे ही दानचंद ने आंखें खोली, देखा कि पंडा जी खड़े, फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान को अब और जोर से हंसी आई, कहने लगे भाई अब तू तो कुछ दे नहीं पाएगा तो मांग लो कछु वरदान। भगवान ने कहा कुछ वरदान हमसे मांग लो। तो है कहने लगा भगवान के कान में, ढेला पैसा छोड़, जो कुछ हमने संकल्प में 1 रुपया 1 पैसा बोला है इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन से सेवा भगवान की करनी चाहिए।